संसदीय डेलीगेशन को लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस ने दरअसल सरकार को शशि थरूर का नाम नहीं भेजा था, ये याद दिलाया सरकार को कांग्रेस ने। विदेश जाने वाले डेलीगेशन में शशि थरूर का नाम नहीं था, ये कांग्रेस ने कहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दरअसल एक्स पर पोस्ट किया। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई के नाम भेजे थे। कांग्रेस ने नासिर हुसैन, राजा बरार के नाम भी भेजे थे। अमेरिका जाने वाले दल का नेतृत्व कर रहे हैं शशि थरूर। सरकार को बातचीत तो करनी चाहिए थी ना। कह देना चाहिए था कि भाई आप भी एक आध नाम भेज दीजिए। मेरे ख्याल से अगर वो होता तो एक साझा एक बनता, हम भी अपने लोगों को भेजते और उन चेहरों को भेजते जो पार्टी के प्रमुख चेहरे माने जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब पार्टी को भी एक जोश आता है कि हमारे यहाँ से भी लोग जो है चिन्ह करके भेजे गए, मुझे लगता है भारत सरकार को पूछ लेना चाहिए था। कई बार होता है डेलीगेशन में पूछ लेते हैं भाई आपकी तरफ से कौन जाएगा, या फ़ोन करके पूछ लेते हैं बड़े नेताओं से। इतना तो कर देना चाहिए था सरकार को। और डेलीगेशन में शामिल होने पर शशि थरूर ने भी पोस्ट कर दिया है और वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इसी बात को लिखा है उन्होंने पोस्ट में। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व देने के लिए सरकार का आभार है। राष्ट्रहित के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, शशि थरूर की ओर से पोस्ट में कहा गया। जब भी देश को जरूरत है पीछे नहीं हटूंगा। डेलीगेशन में शामिल होने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं, ये उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है। और दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व, विपक्षी सांसदों को गर्व महसूस हो रहा है कि भारत का प्रतिनिधित्व किया जाएगा, पूरी दुनिया में बताया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑल पार्टी डेलीगेशन के लिए न्योता मिलने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, ये शशि थरूर ने लिखा। जब राष्ट्रहित की बात होगी और मेरी सेवाओं की आवश्यकता होगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये शशि थरूर कांग्रेस के सांसद की ओर से कहा गया है। कुमार विक्रांत और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। कुमार, शशि थरूर तो बहुत ज़्यादा गदगद भी हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उनको जो नेतृत्व मिला है या उसके लिए आभार भी जता रहे हैं। लेकिन जयराम रमेश को ये बात पसंद नहीं आई और इसीलिए उनकी ओर से कहा गया कि नाम तो शशि थरूर का था ही नहीं इस डेलीगेशन में। देखिए, जयराम रमेश सिर्फ कांग्रेस के सांसद नहीं है, कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी महासचिव हैं और कांग्रेस पार्टी की जो राय है वो जयराम रमेश रखते हैं। ऐसे में जयराम रमेश जब ये कहते हैं कि कल सुबह किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री ने खड़गे जी को और राहुल गांधी को, एलओपी दोनों को फोन किया और डेलीगेशन के लिए कांग्रेस के नाम मांगे और साथ ही साथ शशि थरूर का नाम सुझाया, ये हमारे सूत्रों ने हमको जानकारी दी। जिसके बाद कांग्रेस की ओर से ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के ओर से कौन नाम होंगे ये हमारा आंतरिक मामला है, हम तय करके बताएंगे। और उसके बाद कल देर शाम कांग्रेस के 4 नाम जो दिए गए उसमें शशि थरूर का नाम नहीं है और वो 4 नाम जयराम रमेश ने ट्वीट कर दिए। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर का नाम नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं नहीं चाहती थी, क्योंकि थरूर के जो हालिया बयान रहे उससे कांग्रेस नाखुश नजर आई है। और ऐसे में अब सरकार की ओर से थरूर का नाम आना और थरूर का उसके बाद सरकार को धन्यवाद करना में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी किरकिरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत, ये जानकारी देने के लिए। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इसमें नाखुश नजर आ रही है, शशि थरूर का नाम आगे बढ़ाया गया है। वहीं बीजेपी सांसद और मिडिल ईस्ट में डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाले रविशंकर प्रसाद ने ये कहा है कि वो भारत का पक्ष रखेंगे और दुनिया को आतंक के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश भी करेंगे। रविशंकर जी, कितना महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया में हम अपनी बात रखने जा रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भारत पाकिस्तान के इस युद्ध के बारे में भारत की सोच, भारत का दृष्टिकोण और भारत की क्षमता दुनिया को बताई जाए और भारत में शांति का पाठ भी। वो दोनों बातें हैं। तो मैं कृतज्ञ हूँ, संभवतः प्रधानमंत्री ने मुझे जो चुना है तो मुझे एक डेलीगेशन को लीड कर करके सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहराइन और अल्जीरिया यहाँ पर जाना है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमने सिर्फ स्थगित किया है, ये भी उसका एक पार्ट है। बिल्कुल, मैं तो एक ही बात कहूँगा, ये पॉज है। और जो माननीय राजनाथ जी ने कल कहा पाकिस्तान प्रोबेशन पर है, आप कल भी उनके प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति चाहते हैं, तो शांति सिर्फ बोलना नहीं, शांति का आचरण भी लेना जरूरी है। आतंकवाद को समाप्त करना भी जरूरी है। आतंक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नासूर है।
सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया को आप बेटियों को उनका धर्म पूछकर मारे हैं। क्या हिंदू क्या क्रिश्चियन, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? दुनिया को सजग रहना पड़ेगा। और पाकिस्तान को तो मालूम हो ही गया कि नरेंद्र मोदी जी का भारत है, जवाब देता है और घर में घुसकर मारता है। ये अंत नहीं है, लेकिन ये इंटरवल हुआ है, पूरी पिक्चर बाकी है।